जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी तैयारियों में लगे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती 7th फेज़ का एग्ज़ाम लिया जाना है और इसमें आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर जो 31 मई को एक पेपर लिया था बीपीएससी, वो था हेडमास्टर का। उसमें क्या सिलेबस था, 75 जीके जीएस थे और 75 आपके सिलेबस से थे जो आप सीटेट बीएड वगैरह में पढ़ते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग अब जो है आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन डील करेंगे और ये 75 जो सवाल होंगे हमारे जीके जीएस के सवाल होंगे, बिल्कुल बीपीएससी हेडमास्टर के तर्ज पे। तो आई होप आप लोगों को ये सेट पसंद आएगा। सेट कैसा लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने 75 में सही कितने किए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग करते हैं जूम और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है ये प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिएगा सत्य कथन जो है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे एकदम सही है। यहाँ के लोग कपास के साथ साथ गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल इन सब की भी खेती करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन लोगों के द्वारा जो है ना, मुख्य रूप से जो मवेशियों को पालन होता था, उसमें भेड़ था, बकरी था, भैंस था, सुअर था, इन सारे जानवरों को ये लोग पालन भी करते थे। नंबर 2 देखिएगा, जैन धर्म के 3 रत्न यानी त्रिरत्न में कौन शामिल है। इनमें शामिल की बात कर ले, देखिए सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, और सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। ठीक है, 13 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, 3 नंबर। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। देखिए इसको बोला जाता है पल्ली छांदम। बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पल्ली छंदम या पल्ली चंद इसको बेसिकली कहा जाता था, जो कि गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी। माफ़ कीजिएगा, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी और गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को विल्लान वगाई बोला जाता था। विल्लान वगाई ये गैर ब्राह्मणों को दिया जाता था। ठीक है, 4 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। मुद्रा राक्षस की बात हो रही है, कौन सी भाषा में लिखी गई है। देखिए संस्कृत लैंग्वेज में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा मुद्रा राक्षस। ठीक है, जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी, है ना। चलिए 5 नंबर देखिएगा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा यानी रुपया मुद्रित हुआ यानी कि छपा। तो ये कौन सा शासक था भाई, ये था देखिए शेरशाह सूरी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला मुद्रा मुद्रित हुआ था इसी के टाइम में। इसका वजन था 178 ग्रेन। ठीक है, वजन ध्यान में रखिएगा। नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। मुगलों और मराठों के बीच में किसके बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, तो औरंगज़ेब के टाइम में 1656 की बात हो रही है। ठीक है, 1656 ईस्वी में जो है शाहजहाँ के शासनकाल में सबसे पहले शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठा मुगल प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले अगर बात करें कि किसके टाइम में होता तो शाहजहाँ के टाइम में होगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो द्वंद्व स्टार्ट हुआ था वो औरंगजेब के टाइम में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 देखिएगा, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो ये है लॉर्ड रिपन साहब। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है। इन्हीं के समय में 1881 में, कब 1881 में सबसे पहले नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी। तब से लेके अब तक प्रत्येक 10 साल पे ये होता आ रहा है। नंबर 8 देखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, कब हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए 9 नंबर देखिएगा क्या बोला, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन को नेतृत्व किया था। तो कौन इसका नेतृत्व किया था, तो देखिए किया था कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इसका नेतृत्व किया था, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
नंबर 10 की ओर देखिएगा, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी को फर्स्ट टाइम देखिए सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर इनको संबोधित किया था। कब? देखिए 6 जुलाई 1944 का ये दिन है, ठीक है, जब इन्होंने, ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद रेडियो पर ये बोलते हुए संबोधित किया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है और राष्ट्रपिता भारत के मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद चाहते हैं। 11 नंबर देखिएगा, सत्यशोधक समाज इसकी स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना देखिए ज्योतिबा फुले के द्वारा हुआ था, सत्यशोधक 1873 में। ध्यान रखिएगा, सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही ठीक ही है। 12 देखिएगा, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? अटाला देवी मस्जिद देखिए इसका निर्माण किया था कौन? इब्राहिम शाह सरकी ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1408 में इसका निर्माण हुआ था इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा, है ना, और अटाला देवी मस्जिद कन्नौज में है, ध्यान रखिएगा। 13 देखिएगा क्या बोला है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो ये उपज का 1/2 भाग हुआ करता था, ठीक है, ए करेक्ट होगा। 14 देखिएगा, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। किसकी समानता का वचन देता है ये बताना है। देखिएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है। क्लियर? ये क्लियरली मेंशन है हमारे संविधान में, ये आपको रटा होना चाहिए था। 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? किसने सुझाव दिया है? तो देखिए दिया है किसने? स्वर्ण सिंह समिति ने। ए करेक्ट होगा। नंबर 16 देखिएगा, अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ये शक्ति होती है देखिए भैया राष्ट्रपति साहब के पास हमारे, केवल, है ना। तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। उसी के तहत भाग 4 का अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया और उसके द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, है ना। चलिए 17 देखिएगा, ग्राम सभा में निम्नलिखित से कौन सा शामिल होता है? इनमें से कौन सा ग्राम सभा में शामिल होता है? वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायतों के लिए मतदान सूची में दर्ज होते हैं वे सब इसमें शामिल होते हैं। बी करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिएगा, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ये अधिकतम संख्या सीमित कौन करता है? देखिए 91वां संविधान संशोधन, राइट। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इनमें से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? देखिए नीति आयोग हो जाएगा जो संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। इसकी स्थापना योजना आयोग के जगह पे हुआ था 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। हमारे पीएम मोदी जी ने करा था इसका नाम चेंज। 20 देखिएगा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये थे देखिए JL नेहरू जी। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 21 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो यहाँ पे उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है देखिए आर्टिकल 241 में है। सी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। 22 देखिएगा, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। देखिए लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन है ये लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 23 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा न्यायालय आता है? तो ये देखिएगा, माफ़ कीजिएगा, कौन सा मामला उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। हाई कोर्ट और यहाँ ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इसके अधिकारिता में आता है देखिए मूल अधिकारों का परिवर्तन, ठीक है ना। सी हमारा करेक्ट है यानी फंडामेंटल राइट्स। 24 देखिएगा, स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मौद्रिक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? गोल्डन ट्रायंगल की बात हो रही है, देखिएगा कौन नहीं है, तो कंबोडिया इसका भाग नहीं है। डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा हमारा। 25 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है?
हर साल ये देखिए 18 दिसंबर को मनाया जाता है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 26 देखिएगा, लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसूंग, देखिए लोसूंग त्यौहार जो है ना आपको ये सिक्किम में काफ़ी ज़्यादा ही लोकप्रिय है। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है फसल कटाई के जश्न के रूप में। 27 देखिए, यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स, तो यूनेक्स कप जो है देखिए ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, यूनेक्स कप। ओके, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 28 देखिएगा, सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरजताल, ये देखिए हिमाचल प्रदेश में आपको सूरजताल झील मिल जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 29 देखते हैं हम लोग, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है ना? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीव घटक। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद है यहाँ पे देखिए पृथ्वी और वायुमंडल क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, और जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए 30 देखते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होना चाहिए? तो वन क्षेत्र जो है ध्यान रखिएगा ये स्टैंडर्ड है सभी के लिए, 33.33% होना ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों? तो ध्यान रखिएगा ये इसलिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि यांत्रिक मदद हेतु के लिए। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 32 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिए कंचनजंगा 2002 ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। कंचनजंगा साल 2000 में इसका स्थापना हुआ था, 2002 में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? सिक्किम में हुआ था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये याद होगा। चलिए नंबर 33 देखिएगा, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? पहला हाई कोर्ट जो क्षेत्रीय भाषा में अपना वर्डिक्ट जो है प्रकाशित किया था, ठीक है। अगर इसकी हम लोग बात कर ले कौन है वो, देखिए भाई केरल हाई कोर्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 34 देखिएगा, किस राज्य सरकार द्वारा सहवास ऐप को जारी किया गया? सहवास ऐप जो है देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो है जारी किया गया है, तो हमारा यहाँ पे डी बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 की ओर। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है मिलके? ये देखिए संगम युद्ध अभ्यास जो है ये अमेरिका के साथ भारत ने मिलके किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये दिसंबर में होता है और ये गोवा में संपन्न हुआ है, ठीक है, गोवा में ये संपन्न हुआ है। 36 ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो ये है देखिए टोंगा, बी करेक्ट हो जाएगा। टोंगा 187वां देश है। 137 विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से कितने प्रतिनिधि, किसने प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से? देखिएगा इसमें भारत की ओर से अगर हम बात कर ले प्रतिनिधित्व की तो एस जयशंकर ने करा था, हमारे विदेश मंत्री जी। चलिए 38 देखिएगा, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो उन्होंने ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन दोस्त, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर। इसमें देखिए जितने भी आपको करंट अफेयर्स का सवाल मिलेंगे सारा करंट अफेयर्स एकदम लेटेस्ट मिलेगा आपको, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए परेशान नहीं होना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसमें प्रथम स्थान पर है देखिए कौन? अमेरिका, राइट। अमेरिका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। और इंडिया का रैंक है 4th, इंडिया इसमें 4थे नंबर पे है। चलिए नंबर 40 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है। देखिएगा वित्त वर्ष 2023-24 दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? देश का जीडीपी विकास दर जो है देखिए 6 से लेकर 6.8% रहने का अनुमान है, ओके। 41 दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया आता है। चलिए नंबर 42 देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? इनके संबंध की बात करें, इनका संबंध है कुश्ती से, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 देखिए, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है देखिए
हैरी हाउस को, बी करेक्ट हो जाएगा। 65वां ग्रैमी अवार्ड इनको मिलने की घोषणा हुई है, ठीक है। चलिए 44 देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी, इसके लेखक है देखिए सलमान रुश्दी, ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। 45 देखिएगा, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था, क्या थीम था भाई? इसका थीम था क्लोज द केयर गैप, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 46 देखिएगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया, स्टैचू ऑफ नॉलेज को कैसे स्थापित किया गया? देखिए इसको मतलब कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये देखिए महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। ये स्टैचू किसका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टैचू ऑफ नॉलेज ये किसका है? ये स्टैचू है, ध्यान रखिएगा, BR अम्बेडकर जी का, ठीक है, इनका स्टैचू है ये। स्टैचू ऑफ नॉलेज BR अम्बेडकर स्टैचू है, लातूर महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया है। इसकी हाइट है 70 फीट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 47 देखिए, जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर देखिए न्यू दिल्ली अपना है, ठीक है। 48 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वर्ड नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं कौन सा है ना? ओके, तो देखिएगा महाराष्ट्र गणेश लाल इसके राज्यपाल नहीं हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस हैं, ठीक है, गणेश लाल नहीं होगा, रमेश बैस हो जाएगा, ठीक। बाकी सारे हमारे करेक्टली मैच हैं। चलिए 49 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है? हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनके संबंध की अगर हम लोग बात कर लें तो इनका संबंध था स्पोर्ट्स से। 50 देखिएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं देखिए संगीता वर्मा जी, ए करेक्ट हो जाएगा। 51 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन जो है देखिए भोपाल में किया जा रहा है, ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर देखिएगा, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? रिसेंटली इनकी देखिए 200वां जयंती जो है अभी संपन्न हुआ है, क्लियर। तो 200वीं जयंती का आयोजन स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जयंती था इसका आयोजन नरेंद्र मोदी ने करा था, ठीक है। और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दयानंद सरस्वती से रिलेटेड बात, 1875 में जो है इन्होंने स्थापना करा था आर्य समाज का, तो ये बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए आपका जानना बेहद ज़रूरी भी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नंबर 52-53, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में हुआ है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। 54 देखिए, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए नवेले राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल जी, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में याओशांग उत्सव मनाया गया है? याओशांग उत्सव, तो याओशांग उत्सव की अगर हम लोग बात कर ले कहाँ पे मनाया गया है? ये देखिए मणिपुर में मनाया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 56 देखिएगा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया देखिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, ए करेक्ट हो जाएगा 56 का। 57 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है? 57, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो पहली महिला ड्राइवर बनी है देखिए सुरेखा यादव जी, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 58 देखिएगा, रबी फसल की बुआई की जाती है, रबी फसल की बुआई जो है देखिए अक्टूबर नवंबर तक जो है करी जाती है, तो हमारा यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 59 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है? जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य की अगर हम लोग बात कर लें तो ये हो जाएगा देखिए वेस्ट बंगाल, राइट। चलिए 60 देखिएगा, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? म्यांमार की जो सीमा है देखिए अरुणाचल प्रदेश से मैक्सिमम लगती है। पूर्वोत्तर में 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं और सबसे लंबा राज्य जो सीमा साझा करता है वो अरुणाचल प्रदेश है। 520 किलोमीटर एरिया अपना ये पूरा साझा करता है म्यांमार के साथ, ठीक है। म्यांमार के साथ मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं। एक साइड देखिएगा, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, देखिए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। 62 देखिएगा, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, कॉफ़ी पोर्ट
देखिए सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट यानी कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 63 देखिए, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी जो चोटी है ये देखिए कुमाऊं हिमालय का ये भाग है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 64 देखिएगा, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप, अगर इसकी हम बात कर लें, ये देखिए प्रवालों द्वारा ये निर्मित है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और ये प्रवाल द्वारा निर्मित है। और यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप में 36 छोटे बड़े द्वीप मिला के ये एक समूह बना हुआ है। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 65 दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दूधगंगा सहायक नदी है देखिए चिनाब की, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, राइट। 66 देखिएगा, भार की एसआई मात्रक क्या होता है? भार का एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक होता है भार का न्यूटन। 66 का सी करेक्ट हो जाएगा। 67 देखिएगा एक बार, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो अगर इसकी हम बात कर ले कौन सा प्रयोग होता है ना, तो देखिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। 67 का बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 68 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, यदि कार्य का मान घनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर? अगर हम बात कर ले उस प्रभाव की कि क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, देखिएगा इस पे जो है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, डी करेक्ट हो जाता है हमारा 68 का, ठीक है। 69 देखिएगा, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके बीच गुरुत्वाकर्षण जो बल है, अगर दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सत्तर देखिएगा, उत्क्षेप बल का भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल का जो भार कार्य करते हैं वो देखिए विपरीत दिशा में ये भार कार्य करेंगे, डी करेक्ट हो जाएगा। 71 देखिएगा, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? इनमें से तरंग की विशेषता की बात कर ले, देखिए माध्यम जो है आपको इसमें तरंग की विशेषता नहीं है ना। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, तरंग दैर्घ्य आयाम आवृत्ति तरंग की विशेषता होती है। 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहा है तो रासायनिक परिवर्तन देखिए दूध का दही में परिवर्तन हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी सारा भौतिक परिवर्तन का ये तीनों जो है आपको एग्जाम्पल दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 73 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? परमाणु की अविभाज्यता के बारे में इनमें से देखिए डाल्टन ने बताया था। 73 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 74 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में इनमें से देखिए गैलियम ही होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक Ga होता है, ठीक है, Ga इसका प्रतीक होता है गैलियम का, है ना। और ध्यान रखिएगा ये प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसा वाइट होता है, बिल्कुल ये सामान्य तापमान में लिक्विड फॉर्म में रहता है। 75 हमारा आज का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी धातु का कौन नहीं है? देखिए 2 और 6 जो है ये नहीं है, क्लियर। ये ऑक्सीजन गैस का जो है होता है विन्यास। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पूरे 75 सवाल कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें आपने मैक्सिमम को सही किया होगा। कमेंट करके अपना स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए आज के इस वीडियो में से इतना ही, कल दोबारा से आपके साथ मिलेंगे एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।